नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में रोज़ नए घटनाक्रम हो रहे हैं। आप जानते ही हैं, लगातार हम इस पर वीडियोस बना रहे हैं और इनमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट पिछले दिनों हुई वो टीएमसी के कुछ लोग बीजेपी में छोड़कर गए, टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में गए और ये सब कुछ घटनाक्रम चला। इसी बीच एक छोटा सा घटनाक्रम ये भी हुआ कि वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया कांग्रेस ने ये फ़ैसला किया कि हम पिछली बार की तरह भी महाजोट बनाएंगे, यानी कि महागठबंधन बनाएंगे और सारे कम्युनिस्ट दल और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों जो सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई थी कांग्रेस की और जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहे थे, राहुल गांधी भी उस समय मौजूद थे। उस समय राहुल गांधी इटली नहीं गए थे और उसमें राहुल गांधी के बारे में सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी ने उस मीटिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ली थी। पूरा समय अपने मोबाइल पर खेलते रहे थे, अपने मोबाइल पर ट्वीट्स वगैरह चेक करते रहे थे। तो अब दोस्तों फ़िलहाल स्थिति ये है कि ये जो गठबंधन है वाम दलों का और कांग्रेस का, इसकी कुछ प्रोग्रेस होती हुई नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के और 5 बार के सांसद हैं बहरामपुर सीट से, उन्होंने ट्वीट करके और मीडिया से बात करके ये घोषणा की कि हम इस बार फिर वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन उसके बाद से कोई रिएक्शन वाम दलों का नहीं आया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जैसे ही अधीर रंजन चौधरी ने ये ऐलान किया कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके कुछ समर्थक विधायकों ने, कांग्रेस के जो समर्थक विधायक हैं उनके पश्चिम बंगाल के, उन्होंने ये ट्वीट्स करने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर ये कहना शुरू कर दिया कि चलिए गठबंधन अब फाइनल हो गया है और अब बात ये हो जानी चाहिए कि अधीर रंजन चौधरी को चीफ मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। ये सब बातें चलने लगी और वाम दलों ने खामोशी साध ली। वाम दलों का ये मानना है कि उन्होंने 34 साल तक पश्चिम बंगाल की राजनीति की है, 34 साल तक वहाँ उन्होंने सत्ता चलाई है लगातार, और ऐसे में वो चीफ मिनिस्टरशिप का प्रत्याशी किसी दूसरे दल को कर दें, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो इसलिए सकता है कि जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे 2016 में, उस समय के नतीजों पर ज़रा नज़र डालिए। 2016 में तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें मिली थी, 294 टोटल यहाँ सीटें हैं और तृणमूल कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। वैसे एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था, 293 पर लड़ा था, 211 सीटें जीत ली थी। और महाजोट जो बना था वाम दलों का और कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने 92 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 44 सीटें जीती थी, लगभग 50% के आसपास आप कह सकते हैं इसको। जबकि जो लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट था, एलडीएफ यानी कि वाम दलों का जो फ्रंट था, उसको 148 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मिला था, अपना उनके हिस्से में आई थी और उनमें से केवल 26 ही वो जीत पाए थे। यहीं से अधीर रंजन चौधरी की उम्मीदें जगी हैं। अधीर रंजन चौधरी को इसके बाद लोकसभा में सदस्य, कांग्रेस संसदीय दल के वो नेता भी बनाए गए और तभी से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि मैं चीफ मिनिस्टर भी बन सकता हूँ। अगर ममता बनर्जी की सरकार नहीं आती है, अगर बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है और जनता के सामने कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन खुद को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है, तो उनकी सरकार वहाँ पर बन सकती है और वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ये कहीं से सेंस आया है अधीर रंजन चौधरी को और इसी वजह से वो बड़े आक्रामक हो गए हैं। अब उनके बयान देखिए जो आजकल वो दे रहे हैं। उनका एक बयान मैं पढ़ रहा था, उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में जब उनकी हार होगी, उसके बाद हार कर ममता बनर्जी को फिर कांग्रेस के पास आना होगा। आपको पता ही है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। और अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस के विधायकों को दबाव बनाकर टीएमसी में शामिल करा रही हैं। पिछले कुछ 2-3 सालों में टीएमसी में कुछ कांग्रेस के विधायक गए हैं, वो तो बीजेपी पे भी गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद जो ज़िला है बहुत इम्पोर्टेंट ज़िला है
और 22 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में आती हैं, लगभग 66% मुस्लिम आबादी है। तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में जिला परिषद, जिला पंचायतें, नगर पालिका परिषद, इन सब को अपने कब्जे में कर रही है टीएमसी। विधायकों पर दबाव डालकर उन्हें पार्टी में शामिल करा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप विधायक खरीद सकती हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस को नहीं खरीद सकती। और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी इस बार, और उसके बाद ममता को कांग्रेस के सामने हाथ पसारना होगा। बहरहाल ये तो बड़ी काल्पनिक बातें अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं, क्योंकि अभी अधीर रंजन चौधरी को ये सोच लेना चाहिए कि अभी वाम दलों ने उनके साथ गठबंधन के लिए हाँ भी नहीं कही है, सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हुई है, और वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे हैं। फिलहाल स्थिति यही है कि खुद वाम दल कन्फ्यूज़ हैं कि वो कैसे करें। उनके पास कोई सीएम का चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। अधीर रंजन चौधरी ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं, उतावले नज़र आ रहे हैं, और इससे वाम दलों को बेचैनी हो रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के सामने दिक्कत बीजेपी ही बनी हुई है। तृणमूल कांग्रेस को कभी भी ये नहीं लग रहा है कि इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस और वाम दलों से होगा। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी से उनकी टक्कर होगी। देखिए, उन्होंने तो मोर्चा भी खोल दिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक लेटर लिखवाया है ममता बनर्जी ने, जिस पर टीएमसी के सभी सांसदों ने साइन किए हैं कि इन धनखड़ साहब को यहाँ से हटाया जाए। राष्ट्रपति को लेटर भेजा गया है, ज्ञापन भेजा गया है कि ये धनखड़ साहब जो हैं वो बीजेपी के लाउड स्पीकर बने हुए हैं और ये पार्टी बनकर काम कर रहे हैं, इनकी भूमिका संदिग्ध है। तो ये सब चीज़ें पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल अधीर रंजन चौधरी का खुद को चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करना बहुत ही हास्यास्पद नज़र आ रहा है। कांग्रेस किसी भी स्थिति में वहाँ नज़र नहीं आ रही है सरकार बनाने की। वाम दल उनके साथ जाएंगे या नहीं, सबसे पहली बात, जो बड़ा दल होता है सरकार बनाने में उसका मेन रोल होता है, वही चीफ मिनिस्टर अपना बनाता है। अब वाम दलों के सामने क्या इस बार कांग्रेस पिछली बार 92 सीट ले पाई थी, क्या इस बार कांग्रेस 100-150 सीटें ले पाएगी? 50-50 भी अगर वो सीटों पर हिस्सा अपना ले पाई सीट शेयरिंग में, तो कांग्रेस के आसार बन सकते हैं। वरना फ़िलहाल तो ये दूर की कौड़ी है और अधीर रंजन चौधरी दिन में ही जागते हुए ख्वाब देख रहे हैं। बहरहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।